दोस्तों नमस्कार। 21 अगस्त 2023 बहुत ही खुशी की बात है कि लोकसभा अध्यक्ष भारत यानी कि हमारे श्रीमान ओम जी बिरला साहब उदयपुर पधारे। और विशेष बात यह रही कि पारस आत्मीय संस्थान द्वारा एक मोक्ष रथ जो बनाया गया पारस जी सिंघवी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उसका लोकार्पण करने श्रीमान ओम जी बिरला लोकसभा अध्यक्ष पधारे। आप सामने दृश्य देखिए, ये पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। और हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली, हमारे उदयपुर के सांसद श्रीमान अर्जुन लाल जी मीणा, महापौर गोविंद सिंह जी टाक सभी बैठे हुए हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। आइए आगे दिखवाते हैं कार्यक्रम, जिसमें मुख्य रूप से हमारे उदयपुर के एक राष्ट्रीय कवि अजात शत्रु ने भी लोकसभा अध्यक्ष जी के सामने कविता पेश की। मेवाड़ न्यूज़, धन्यवाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। और हमारे छोला लाल जी भी जिंदाबाद। मैं तो सबके नाम ले सकता हूँ। हिम्मत सिंह जी झाला साहब बैठे हैं, हमारे फूल सिंह जी बैठे हैं, हमारे जितने लोग सभापति जी यहाँ विराजे हुए, किरण दीदी बैठी है, रजनी जी बैठे हैं, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, ताराचंद जी बैठे हैं, हमारे और भी शास्त्री जी बैठे हैं। अब ये मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ दे रहे हैं कि हमारे नाम को ले। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, सूर्य कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद, ताली कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। मैं सौभाग्य रहा है कि मैंने ओम जी बिरला जी के सामने जब से होश संभाला तब से कविताएं पढ़ी है। कोटा का दशहरा मेला, हजारों की लाखों की भीड़ वहां उस कवि सम्मेलन में हुआ करती है। भाई साहब वहां देखता है और वहां हमने कविताएं पढ़ी। आज वर्षों के बाद में मुझे मिले अनंता रेस्टोरेंट में, देखते ही पहचान गए कविराज कैसे हो। ये होती है याददाश्त। कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा क्यों न बन जाए, इससे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो अपने पीछे छूटे हुए साथियों को याद रखता है या नहीं रखता है, ये बड़ी बात है। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होते हुए। ऐसे बड़े हमारे उनके भी हमारे बीच में आएंगे। और आइए प्रदीप जी भी आएंगे, आपका जैकेट भी प्रदीप वाह आप सुनाए साहब, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो। कविता तब्दील करके उनका स्वागत कैसे किया जाता है आप बताएं। हम अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे, आपके पिछड़े हुए साथी, आपके मित्र, आपके अग्रज, वो सब आपको याद कर रहे थे। और आपने इतने व्यस्त समय में से उदयपुर के शहर के अपने साथियों के लिए समय निकाला है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं चंद पंक्तियों के साथ, मैंने तो आपको वर्षों कविताएं सुनाई। मेरे पास में ऐसे कई सौभाग्य के अवसर आए हैं जब आपकी अध्यक्षता में मेरे पूरे कवि सम्मेलन का संचालन मैंने किया है। मैं 4 पंक्तियों के बाद में अपनी वाणी को विराम देता हूँ ताकि आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता, अब आपकी तालियां मिले। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। मेवाड़ की पंक्ति के लिए आखिरी पंक्तियां पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पाथल और पीथल की गाथा जनकवियों ने गाई है, सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरताई
मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शब्दों का कतरा बन जाती कभी बड़ी फैला, कविता जिंदाबाद हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इस टाइप को किस्मत चलाने के लिए आलोक जी से मैं अनुरोध करूंगा, आलोक पगार के आए और मंच को संभालें। देश के यशस्वी लोकसभा अध्यक्ष जी की पावन उपस्थिति, कृष्णा वाटिका का यह प्रांगण और पारस आत्मीय सेवा संस्थान का यह संक्षिप्त समारोह। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सेवा एक अमृत का प्याला है, सेवा एक अमृत का प्याला है और उसको पीने वाला हर किस्मत वाला है। जिसने भी पिया है इसे शांतिपूर्ण, उसने जिंदगी का साथ निकाला है। पारस आत्मीय सेवा संस्थान के इस सेवा के महान यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आज हमारे बीच हम सबके प्रिय ओम जी बिरला साहब पधारे हैं। हम हृदय की असीम गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का ये बहुत संक्षिप्त सा कार्यक्रम मैं सर्वप्रथम हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय ओम जी भाई साहब के स्वागत के लिए पारस सेवा संस्थान के मुख्य ट्रस्टी उप महापौर पारस जी सिंघवी के साथ जो हमारे ट्रस्टीगण हैं, एस के खेतान, महावीर की बाणावत, सुरेश जी दोस्तीवाल, कमलेश जी गद्दिया, कमलेश जी हाथी से आग्रह करूंगा कि वे पधारे और मेवाड़ी परंपरा अनुसार आपका माल्यार्पण, पगड़ी, उपरना, चांदी का श्रीफल, श्रीनाथ जी की तस्वीर, तमाम स्वागत की जो हम औपचारिकताएं हैं उन्हें हम पूर्ण कर रहे हैं। तालियों की कठोर ध्वनि से अभिनंदन करें। आज के हमारे विजय सम्राट राजस्थान के एक ऐसे सितारे जो भारत की इस लोकसभा में इस राजस्थान का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, आदरणीय ओम जी बिरला साहब का स्वागत करना नहीं चाहिए, अभिनंदन करना नहीं चाहिए। मेवाड़ की इस पवित्र माटी पर अभिनंदन कर रहे हैं भारत जी के उस सपूत का जिन्होंने राजस्थान की इस वाणी को पूरे देश में फैलाया। हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन जी मीणा साहब पधारे हैं। आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ विनोद जी भादोर, संजय जी गंगावत, कमलेश जी जेतावत, रविंद्र जी सुराणा हमारे कार्यक्रम संयोजक पधारे। ओ भैया मेंटेन करो यार। हमारे बीच नगर के प्रथम नागरिक महापौर डाक साहब के स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। हमारे एक ट्रस्टी पधारे, ट्रस्टीगण पधार जाए। महावीर जी, रवि जी साहब पधारे। श्रीमाली साहब से आग्रह कि हमारे महापौर जी का उपन्ना वाला का स्वागत करें। हमारे ग्रामीण के विधायक कुल सिंह जी मीणा सिंह का भी हम स्वागत करेंगे, अमृत जी मीणा का भी स्वागत करेंगे। पारस जी से आग्रह करने की बना है। शांति जी जबलो साहब पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, विधायक कीर्ति माहेश्वरी जी, पूर्व महापौर रत्नी जी डांगी, चंद्र सिंह जी साहब कोठारी, शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली, उप महापौर पूर्व वीरेंद्र जी बापना,
युधिष्ठिर जी कुमावत, पूर्व महापौर, पूर्व सभापति, सभी का हम यहाँ ऊपर में ऑर्डर करते स्वागत है। ताराचंद जी साहब जैन, पूर्व जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, अमृत जी, सुंदर जी माणावत साहब, बाबूलाल जी साहब खराड़ी, वीरेंद्र जी बाबना, हिम्मत सिंह जी साहब डाला, हमारे विधायक के उम्मीदवार हमारे बल्लभनगर के नान जी, लाला जी साहब हारी, खेरवाड़ा के हमारे युधिष्ठिर भाई साहब, युधिष्ठिर जी, वीरेंद्र जी बाबना, आगे बढ़ो। आप सभी विशिष्ट महानुभाव का स्वागत सम्मान भारत राष्ट्रीय सेवा संस्थान की ओर से हुआ। महानुभाव रंजीत जी डांगी, किरण जी जैन, हमारी बैंक की अध्यक्षा, महिला समृद्धि बैंक की अध्यक्षा किरण जी, कोरोना की विभीषिका और उस कठिन काल में एक संस्थान ने जन्म लिया जिसका नाम था भारत आत्म जन सेवा संस्थान। जब हम व्यक्ति देखने को तरस रहे थे, तब उस कठिन काल में एक संस्थान के माध्यम से कैसे जरूरतमंदों को सेवा पहुंचे, उस लक्ष्य को लेकर के इस ट्रस्ट का गठन किया गया। महानुभाव, जब व्यक्ति अर्थी को गंदा करने को तैयार नहीं था, तब एक उप महापौर वहां पर थे जो दिन रात लाशों का दाह संस्कार कर रहे थे, जब एक बेटा अपने बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। सेवा की उस अनूठी रात से एक संस्थान ने जन्म लिया। तो कभी एम्बुलेंस के माध्यम से, कभी पानी के टैंकर के माध्यम से। भारत माता की बिगर औपचारिकता के समय बहुत ज्यादा हो चुका है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजस्थान के गौरव लोकसभा के अध्यक्ष, हमारी आंखें उस समय तरस गई कि जब भाई साहब की जब घोषणा हुई थी लोकसभा अध्यक्ष की, तो इतनी खुशी राजस्थान के कार्यकर्ताओं को हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और उस क्षण का इंतजार था कि लोकसभा कब शुरू होगी और भाई साहब कब उस समय संचालन करेंगे, और वो क्षण हम रोज हमारी आंखों से नीरते हैं, देखते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। आदरणीय ओमजी भाई साहब, नगर के प्रथम नागरिक, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय कांत साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अर्जुन जी भाई साहब, सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के शहर के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी सिमानी साहब, शांति जी भाई साहब, बेहता साहब, फूल जी भाई साहब, बाबूलाल जी भाई साहब, नंदलाल जी भाई साहब, युधिष्ठिर जी भाई साहब, ताराचंद जी, सुंदर जी, अमृत जी, हमारे जो प्रवासी विधायक के नाते हमारे उदयपुर ग्रामीण के निमित्त पधारे हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारी पूर्व महापौर रंजीत जी, बहन किरण जी, चैम्बर के सभी पदाधिकारीगण, वीरेंद्र जी भाई साहब, सभी मेरे संस्थान के ट्रस्टीगण, जब आज सत्य है 2 मिनट का समय लूंगा। कोविड का कालखंड था और वाकई में उस समय मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि हम भी हमारे कुछ मित्रों के साथ में एक सेवा संस्थान की स्थापना करें, और हमारे 10-11 मित्रों ने इसका शुभारंभ किया और एक एम्बुलेंस प्रारंभ की। रात को 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी मरीज के घर पर कोई भी आवश्यकता होती है, तो वह निःशुल्क रूप से आप उसको घर पर ले जाने का काम करते हैं। उसके पश्चात एक आवश्यकता महसूस हुई कि जो गर्मी के दिनों के अंदर पेड़ पौधे होते हैं वो सूखते हैं। नगर निगम की दृष्टि से तो काम करता ही है, लेकिन हाँ, हमारे मन में भी आई और उसके नाते एक बड़ी गाड़ी 5000 लीटर के जो डिवाइडरों के ऊपर और पानी का करती है। और अभी वर्तमान के अंदर एक मोक्ष रथ है, और ऐसा मोक्ष रथ जो शायद मेरे ख्याल से उदयपुर के अंदर नहीं है, कवर्ड बिल्कुल पूर्ण तरह से, अंदर पंखों की व्यवस्था भी की है और सारी बहुत अच्छी तरह से सुविधा, करीबन 20 से 25 लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं। ऐसा मोक्ष रथ यहाँ पर हमारे ट्रस्टियों ने सबने मिलकर बनाया, जिसका शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। मैं पुनः एक बार, क्योंकि यह कार्यक्रम भाई साहब के और हमारे मन में एक भावना थी कि आज ओमजी भाई साहब योग से 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के निमित्त देश के सारे ही विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पर बना रहे हैं और यहाँ पर ओमजी भाई साहब का विवाह की धरती पर आगमन हो रहा है। तो डूंगरपुर से लोग, बांसवाड़ा के लोग और हमारे उदयपुर के सभी जनप्रतिनिधि और उदयपुर के लोग यहाँ पर सभी भाई साहब से मिलने की भावना प्रकट करते हैं। लेकिन योगा योग से समय यात्रा करते हुए ये दोनों ही कार्यक्रम मिक्स हो गए हैं। इसको मुझे व्यवहार करेंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहता हूँ। मैं सीधा
भाई साहब से निवेदन करूंगा, स्वागत अभिनंदन करना हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग स्वागत के लिए भी आ चुके हैं। हमारे मोना पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, उदयपुर की इस धरती पर सीपीए रीजन, जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन है, पूरे देश के अंदर सीपीए रीजन का मतलब होता है कि जो 57 देश होते हैं उनका एक संगठन है, जो समय समय पर देश की संसदें, उनके स्पीकर देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं और किस तरीके से विधायी संस्थाओं को जवाबदेह बना सकें और पारदर्शिता बना सकें और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से कैसे बेहतर परिणाम दे सकें, इसके लिए समय समय पर और इस निमित्त मुझे याद आया, अभी भी कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं उस कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन को बिठा कर आया और फिर अभी उस कॉन्फ्रेंस की एग्जीक्यूटिव बॉडी का समापन करना है। इसमें सभी राज्यों के स्पीकर आते हैं, जिस राज्य में स्पीकर नहीं आते डिप्टी स्पीकर आते हैं और सीपीए के जो चेयरपर्सन होते हैं वो से होते हैं, वो आए हुए हैं। तो कई अंतर्राष्ट्रीय देश के स्पीकर भी आए हैं। उसका चेयरपर्सन में होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इन संस्थाओं के माध्यम से हम बेहतर सभी विधानसभाएं, लोकसभा में अपने कार्यक्रम, कार्य की संस्कृति को बेहतर बनाए। तो 2 दिन का कार्यक्रम था, तो मैंने कहा कि शायद मैंने कहा आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से तो कई बार अलग अलग मिलना होता है, लेकिन मुझे पता नहीं था उनको कुछ वहाँ छोड़ा और उसे एक साथ हो गया, तो इसलिए समय का बचा है। इच्छा थी कि सबसे एक बार सामूहिक मिला जाए। मैं तो देश में भी जाता हूँ, अलग अलग राज्यों में भी जाता हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि 1-2 घंटे में वहाँ कार्यकर्ताओं से पॉलिटिकल कार्यक्रम कर नहीं सकते, एक मर्यादा है। हमारे चक्रों साहब विधानसभा के अध्यक्ष रहे वो जानते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि सबसे मिलें, सबसे बातचीत करें, क्या वो अनुभव करते हैं, क्या वो सोचते हैं। अभी 2-3 दिन पहले कई घटनाएं घटी, उसके पहले 15 अगस्त पर भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी, जो एक इस समय का जो समय है, वो समय सबसे मजबूत समय है। इस अमृत महोत्सव के समय में जो अमृत काल है, वो वाकई में देश के लिए अमृत काल है। और जिस तरीके से दुनिया के अंदर भारत की ताकत, भारत का सामर्थ्य, भारत का नेतृत्व के प्रति लोगों का आकर्षण, ये हमारी ताकत को दिखाता है। क्योंकि स्पीकर के नाते हमारे भी बहुत देशों में जाना होता है। पहले भी जो स्पीकर रहते थे वो भी सभी देशों के अंदर जाते हैं। संयोग से मेरा इतना जाना नहीं हुआ क्योंकि कोविड का समय रहा, कुछ पार्लियामेंट का समय रहा, लेकिन जो बताते हैं वो
के अंदर भारत की ताकत की बढ़ी है। सरकार कर रहा हूँ कि उदयपुर मैं जनवरी मैं पेरिस गया तो पेरिस के पास एक छोटा सा शहर जिसमें 15,000 कंपनियां, कितना है 15,000 लोग, कितने लोग 3 लाख, 15,000 कंपनियां वहां के मिलेंगे। हम शादी का कर रहे हैं उदयपुर में, डिस्कशन में। आप देखो कि उदयपुर आपके मन की कल्पना भी नहीं होगी, इतना वर्ल्ड के अंदर उदयपुर फेमस है। कितने लोग यहाँ पे शादी आकर चले गए, क्योंकि होटल इतनी दूर पहाड़ियों में कि पता नहीं चलता कौन आ गया कौन चला गया। तो मैंने अभी मुख्यमंत्री जी मेरे पास बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा कि मुख्यमंत्री जी इस शहर को इस लेवल का डेवलप कर दो कि ये दुनिया का सबसे बढ़िया पर्यटन स्थल हो जाए। अभी होटल तो बन गए हैं, लेकिन होटल के साथ साथ यहाँ पर 3 दिन तक टूरिस्ट को बताने के लिए कुछ न कुछ डेस्टिनेशन बनना चाहिए। क्योंकि हम जहाँ बैठते हैं, हमारे प्रधानमंत्री का विजन देखो, गुजरात के अंदर कच्छ के अंदर किसी ने सोचा नहीं था कि कच्छ टूरिज्म स्थल डेवलप हो जाएगा। एक कच्छ का टूरिज्म स्थल डेवलप हो गया। एक दिन मैं ऐसे बैठा था, मत करना भैया, शॉर्ट शब्दों में सारी बात कह दी। बदलाव के साथ साथ कार्यकर्ताओं को क्या अपेक्षा रहती है जनता की, वह भी समझाने का प्रयास किया। हमारे बीच राजसमंद की विधायिका हमारी प्यारी मीडिया दीप्ति भी यहाँ पर है, उसका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आभार के लिए हमारे सांसद अर्जुन जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करें। और उसके पश्चात भोजन की व्यवस्था भी है, सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारीगण भोजन लेकर बना रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। 2 मिनट का कार्यक्रम शेष रहेगा लोकार्पण का, उसके पश्चात हम सब कार्यकर्ता विषय करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सभी विधायकगण, सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, ओम जी भाई साहब का एक उदाहरण बताता हूँ। ओम जी भाई साहब का एक बड़ा उदाहरण बताता हूँ। भारत माता की जब 5 मिनट शांति रखें। जब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई लोकसभा में, और सबसे पहले इन्होंने मुझे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में खुद इनके अधिकारियों के साथ दत्ता साहब को भेज के और मेरा इलाज कराया, और फिर एम्स में भर्ती कराया। फिर विदेश गए थे, और विदेश से आते ही सबसे पहले हॉस्पिटल आए, सभी डॉक्टरों को निर्देश दिया, सबको निर्देश दिया हमारा एमटी है, ध्यान रखना है। तो एक दादा जिस तरह से पैसा ध्यान रखते हैं, मैं इनको मेरे जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा, और मेरा परिवार 7 पीढ़ियों तक कभी भी भूल नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट का समय है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।